अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 10 मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। तो चलिए, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 टू ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पास प्रूव करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट मैं थिंक सारे में ही आपके पास क्या यूज करना है, के मेथड। अब ये के मेथड क्या बोला था वो आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को सॉल्व एग्जांपल्स करवा रखे, राइट। वहाँ पे के मेथड में क्या कहते थे, अगर दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें अगर आपस में इक्वल है तो उसको हम इक्वल टू के यूज लेट करते थे, और इक्वली को हर एक इस टर्म को हम क्या करते थे, उस के इक्वल रख के किसी की वैल्यू निकाल कर और इनमें हम पुट करके उसको हम क्या क्या करते थे, प्रूव क्या करते थे, राइट। लाइक दिस। अगर इसकी बात करते हो तो इसका मतलब है ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। इसमें तो कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। ये तो रेशियो वाली कहानी है ना, प्रोपोर्शन वाली फर्स्ट वीडियो की। इसको हम के इक्वल लेट करेंगे, क्योंकि ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये दोनों क्या आपस में इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये 5 है। इट मीन्स में अगर मैं इस के को बोल दिया 5 तो ये क्या इसके इक्वल भी और इसके इक्वल भी है ना। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से सी अपॉन में डी इज इक्वल टू के कह सकता हूँ, राइट। यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो बी के, और यहाँ से सी की वैल्यू निकालूंगा तो डी के। ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के, ये दो वैल्यू आपको मिल चुके हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है उसमें क्या करना है, ए की जगह पे बी के और सी की जगह पे डी के पुट करके एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, प्रूव कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। हम यहाँ जगह ए स्क्वायर प्लस का ए बी और डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर प्लस का सी डी। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पार्ट का एल एच एस है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का एल एच एस है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ए के जगह पे बी के, तो ए का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर और के का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस। फिर ए के जगह पे अगर मैं बी के पुट करता हूँ तो बी और बी पहले से बी स्क्वायर और इंटू में के आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में सी के जगह पे डी के है तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर और के स्क्वायर। आगे बात समझ में। और यहाँ पे सी के जगह पे अगर मैं प्लस में डी के करूंगा तो डी है पहले से तो स्क्वायर और के आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है वो देख लीजिए। एक तो के है और साथ में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर और के मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया के और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 1। डिवाइडेड में यहाँ पे क्या कॉमन है तो डी स्क्वायर और के, यहाँ पे बच गया के प्लस का 1। यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया और के से के कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसी का हम क्या उठा रहे हैं, आरएचएस। ध्यान दीजिएगा, इसी का हम क्या उठा रहे हैं, आरएचएस। ये एलएचएस हो गया और ये आरएचएस, ये दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मैं पहले लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर माइनस का 2cd। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। चलिए अब b की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। यहाँ पे तो b की वैल्यू सॉरी a और c की निकाल रखा है, तो मैं सिर्फ a और c के जगह पे पुट करूंगा, बाकी सबको यही रखूंगा। यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे क्या आपके पास b के और इंटू में ये b रहेगा, और नीचे में डी स्क्वायर यूँ रहेगा मल्टीप्लाई सी के जगह पे आपके पास डी के और इंटू में ये डी रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर के। ध्यान दीजिए बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे क्या आया 2 ऐसे छोड़ दिया, बी स्क्वायर और इंटू में के, यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d स्क्वायर के, ठीक है। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस का 2k बचेगा, यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस का 2k बचेगा। इससे ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर जो आपके पास वो बच जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है, फील आया। तो नॉर्मल इसी तरीके से हम हर एक पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो कुछ इसी तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे आंसर आपको जो देखने को वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सेकंड पार्ट का अगेन मैं क्या उठाता हूँ, एलएचएस। सेकंड पार्ट का मैं उठा लेता हूँ एलएचएस, और एलएचएस में मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, ठीक है। अब ए के जगह पे क्या पुट करेंगे, बी के, और इस बी के जगह पे फिर क्या ही पुट करें, स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगाएंगे, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड में सी के जगह पे आपके पास डी स्क्वायर और के स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी स्क्वायर। ऊपर से कॉमन ले लीजिए, बी स्क्वायर यहाँ बचेगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, नीचे से डी स्क्वायर कॉमन लीजिए, के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर। अब ये एलएचएस था, अब हम सेकंड पार्ट का आरएचएस उठा लेंगे। तो पहले ये चीज लिख देता हूं मैं, ये आ जाएगा ए बी प्लस का ए डी माइनस का बी सी डिवाइडेड बाय में सी डी माइनस का ए डी प्लस का बी सी। बड़ा आउटपुट से चलिए ए के जगह पे हम बी के पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर के, है ना, सॉरी ओनली बी के आ जाएगा। ए के जगह हमने बी पुट किया तो सॉरी बी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ए के जगह बी रहेगा, बी स्क्वायर और के प्लस का। फिर से यहाँ पे ए के जगह पुट करेंगे तो बी डी के बच जाएगा,
और बीच में माइनस, यहाँ पे बी को यूं ही रखूंगा और सी के जगह रखूंगा तो आ जाएगा मेरे पास डी के और डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ जाएगा सी डी, तो सी के जगह पे डी स्क्वायर के आ जाएगा, माइनस का ए के जगह पे डी के तो डी स्क्वायर के आ जाएगा, और बीच में प्लस में बी के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, बी रहेगा और सी के जगह पे डी के। आ रही बात समझ में? यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, जस्ट लेट मी चेक। कई बार क्या होता है मैं क्वेश्चन ही गलत उतार देता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये आपके पास ए बी है, जस्ट लेट मी चेक, ए बी ए डी माइनस का बी सी, ठीक है, सी डी माइनस का ए डी प्लस का बी सी, है ना, यहाँ से सही उतारा है ए बी प्लस का ए डी माइनस का बी सी डी माइनस का ए डी और प्लस का बी सी। चलिए अब वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, सही पुट करा या नहीं पुट करा है। ए के जगह, मुझे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर सही नहीं आ रहा। ए के जगह पे बी के, तो ए के जगह बी के अगर पुट करेंगे तो बी स्क्वायर के आ जाएगा, ठीक है, और ए के जगह पे बी के पुट करेंगे तो बी डी के आ जाएगा, सही है, बीच में माइनस। बी के जगह पे तो कुछ पुट करेंगे नहीं, तो बी को यूं ही रखेंगे, सी के जगह पे डी के, बिल्कुल सही है। नीचे सी के जगह पे डी के पुट करेंगे तो डी स्क्वायर के आ जाएगा, फिर ए के जगह पे हम पुट करेंगे बी के, जो कि मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बी और यहाँ पे डी और ये आ जाएगा के। अब बिल्कुल सही है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय में डी स्क्वायर के, यहाँ से यहाँ के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। और अब ये बिल्कुल सही से प्रूव हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो चलिए अब चलते हैं इसी के कहाँ पे, थर्ड पार्ट के पास। अब थर्ड पार्ट को हम प्रूव कर देंगे, तो थर्ड पार्ट का पहले मैं क्या उठाता हूँ, LHS उठाता हूँ, राइट। तो थर्ड पार्ट का LHS उठाएंगे तो ये है कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर ए सी प्लस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का सी स्क्वायर। चलिए ए के जगह पे बी के मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में ए के जगह पे बी के मतलब बी के और ये आ जाएगा सी और बीच में प्लस, यहाँ पे सी के जगह पे क्या आ जाएगा, अच्छा सी के जगह पे पुट कर सकते हैं, सी के जगह पे डी के पुट कर दिया, बीच में प्लस, सी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर। चलिए नीचे देखते हैं। अब नीचे अगर देखें तो ए का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर, बीच में माइनस, ए के जगह पे बी के और सी के जगह पे डी के, ठीक है, बीच में प्लस, सी का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर देखें हम तो ये के स्क्वायर बनाएगा, तो सब में के स्क्वायर कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी डी प्लस का डी का स्क्वायर। नीचे भी कुछ ऐसा ही कहानी है, के स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का बी डी प्लस का डी स्क्वायर। चलिए इससे ये कैंसिल, LHS में यही चीज बच जाएगी। अब हमें क्या करना है, RHS को सॉल्व करना है। चलिए तो RHS उठा लेते हैं फटाफट, आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी डी प्लस का डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का बी डी प्लस का डी स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं, बी का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, बी स्क्वायर ही रहने देते हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो ये तो आ चुका है, बिल्कुल सेम एज इट इज आ चुका है, RHS को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देख लीजिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से इनको क्या कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए, ये प्रूव हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया, मजा आया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, तो अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, अगेन वही चीज गिवन है, मतलब ए की वैल्यू बी के निकलने वाली है और सी की वैल्यू डी के निकलने वाली है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ए अपॉन में बी और इसका मतलब सी अपॉन में डी इज इक्वल टू के। तो ए के जगह पे आपके बी के और सी के जगह पे आपके डी के, बस यही वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। इतनी बात पता है? चलिए तो पुट करते चले जाते हैं। फर्स्ट का अगर मैं LHS उठाता हूँ पहले मैं, तो ए के जगह पे मैं पुट करूंगा बी के और बी को यूं ही रखूंगा, और सी के जगह पे डी के और डी यूं ही रखूंगा, तो यहाँ से बी कॉमन आएगा तो के प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय में डी कॉमन आएगा तो के प्लस का 1, इससे ये कैंसिल आ गया तो बी अपॉन में डी बच गया। ये LHS हमने प्रूव कर दिया। RHS को उठा लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का RHS उठाएंगे तो रूट के अंडर 2 आ जाएगा, ए के जगह पे क्या है बी के, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर बीच में प्लस 7 यूं ही रखता हूँ, और बी के जगह पे बी स्क्वायर ही रहने वाला ऑफकोर्स। नीचे में ले आइए, रूट के अंडर में सी का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर, सी के जगह पे करेंगे तो ये आ जाएगा 7 डी का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, बी का स्क्वायर, तो रूट के अंडर आ जाएगा बी का स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच जाएगा 2 के का स्क्वायर और प्लस का यहाँ बच जाएगा 7 डिवाइडेड बाय में रूट के अंडर में यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर का कॉमन, यहाँ बन जाएगा 2 के का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 7। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिएगा ये जो स्क्वायर है वो रूट कैंसिल करके ये बी जो है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ से डी जो है वो बाहर आ जाएगा, मतलब ऊपर नीचे बी और डी बच चुका है, और ऊपर रूट में बच जाएगा आपके पास 2 के का स्क्वायर और प्लस का 7, और नीचे में रूट में भी बच जाएगा आपके पास 2 के का स्क्वायर प्लस का 7, और इससे ये कैंसिल आ जाएगा, बी अपॉन में डी बच जाएगा। LHS में भी यही आया था और RHS में भी यही आया है।
क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी मर्जी हो आपकी। सेकंड में कुछ इस तरीके से तो आ जाएगा एम ए का स्क्वायर प्लस का एन सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम बी का स्क्वायर प्लस में एन डी का स्क्वायर। ये एलएचएस है आपके पास सेकंड पार्ट का, है ना। तो ए के जगह पे हम पुट कर देंगे बी स्क्वायर के, बी के पुट करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में एन सी के जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एम यू रखेंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस में एन, आ जाएगा डी का स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, के का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एम बी का स्क्वायर प्लस में एन डी का स्क्वायर, और नीचे भी कुछ इसी तरीके से है एम बी का स्क्वायर प्लस में एन डी का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल कीजिए, आपके पास आंसर में बचा के का स्क्वायर। ये तो एलएचएस की बात हो गई। लेट्स सी आरएचएस में क्या यही आता है और आना पड़ेगा। तो रूट के अंडर में ए है, ए के जगह पे बी के मतलब बी की पावर 4 के की पावर 4 प्लस में सी के जगह पे आ जाएगा डी की पावर 4 के की पावर 4, और ये तो ऊपर हो गए, नीचे में यूं ही रख देंगे बी और डी, क्योंकि बी और डी की वैल्यू अपने को नहीं मालूम। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए के की पावर 4, तो यहाँ बच जाएगा बी की पावर 4 प्लस में डी की पावर 4, और ये स्क्वायर रूट के अंडर, और नीचे में भी स्क्वायर रूट के अंडर है बी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, के की पावर 4 है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो के का स्क्वायर बच जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो कुछ इस तरीके से बचेगा बी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4, और डिवाइडेड में भी रहेगा बी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4। इसे ये कैंसिल कीजिए, आंसर बच गया आपके पास के का स्क्वायर। और देखिए देखते ही देखते आपने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात? नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। बड़ा ही छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास। तो थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ए के जगह पे बी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ए के जगह बी पुट करूंगा तो बी स्क्वायर के आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय में ए के जगह तो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर के आ जाएगा, और प्लस में बी स्क्वायर रहने देंगे। बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1, और डिवाइडेड बाय में बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस के प्लस का 1। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, आपके पास एलएचएस में यही चीज बच जाएगी। आरएचएस में पुट कर दीजिए, ठीक है। ये आ गया एलएचएस थर्ड पार्ट का। सी के जगह पुट कर देंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस का यहाँ पुट करेंगे तो डी स्क्वायर के आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे डी स्क्वायर छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय में यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा डी स्क्वायर के, और प्लस का डी स्क्वायर। ऊपर से डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1। नीचे में आपने क्या करना है, डी स्क्वायर कॉमन ले लेगा, के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। देखिए इधर भी यही चीज बचा और इधर भी यही चीज बचा है, और यहाँ पे देखते ही देखते हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुंचते हैं, इसी के 14 के फोर्थ पार्ट के पास। लेट्स सी यहाँ पे क्या है ट्विस्ट। ए के जगह पुट कर देंगे तो बी के आ जाएगा, सी के जगह पुट कर देंगे तो डी के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? डिवाइडेड बाय में क्यूब है तो क्यूब लगा लीजिए पहले। बी के जगह पुट करेंगे तो बी प्लस का डी रहेगा, इनकी वैल्यू नहीं पता। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ से के कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा के कॉमन ले लेंगे, बी प्लस का डी बचेगा, और ध्यान रखिएगा ए क्यूब इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, और नीचे में भी वही है बी प्लस डी का क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर बचा के का क्यूब। आरएचएस उठा लीजिए, वहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। ए के जगह आ जाएगा बी के, और डिवाइडेड बाय में बी रहेगा, ब्रैकेट में ए के जगह पे बी के माइनस सी के जगह पे डी के, और डिवाइडेड बाय में रहेगा बी माइनस का डी का स्क्वायर, और इसमें भी आपके पास क्या स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे के बच गया। यहाँ पे अंदर ही अंदर के कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा बी माइनस का डी। ये जो स्क्वायर हो इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, नीचे रहेगा बी माइनस डी का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, के और के का स्क्वायर, ये आ जाएगा के का क्यूब। लीजिए फोर्थ पार्ट भी आपने सॉल्व कर दिया। समझ में आई बात? आपने मतलब मैंने सॉल्व किया, आपने नहीं, ठीक है। चलिए समझ में आना चाहिए मेन चीज। अभी तो स्टार्ट इनिशियल स्टेज आपका यही होना चाहिए कि एटलीस्ट जब मैं समझाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, और ये तभी पॉसिबल एक्चुअल में जब आप स्टार्टिंग से हर एक वीडियो को आप कंटिन्यूटी में देखोगे। चलिए तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। वही सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे आपके बार ये जो चीज़ है इक्वल टू वाले चेंजेस है। तो इन तीनों को मैं क्या करूँगा, अगेन के इक्वल रखूँगा, के मेथड यूज करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, अब इसको के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए के आ जाएगा, y की वैल्यू b के आ जाएगा जब ये वाले इसके इक्वल रखेंगे, और z की वैल्यू c के आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? a के b के c के, x y z की जगह a के b के c के पुट करना और अपना सॉल्व करते हुए चले जाना। चलिए यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो LHS सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट का, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे b स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर के स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में पूरे के नीचे आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डिवाइडेड में बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से उड़ा दीजिएगा तो बचेगा आपके पास के स्क्वायर। एलएचएस में के स्क्वायर आया, इसका मतलब आरएचएस में भी के स्क्वायर ही आएगा। चलिए पुट कर लेते हैं।
पी की जगह तो यूं ही रखना पड़ेगा हमें, ये तो LHS था, RHS यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पी की जगह यूं ही रखेंगे, एक्स के जगह पे ए के, प्लस में क्यू यूं ही रखेंगे, वाई की जगह बी के, आर यूं ही रखेंगे, जेड के जगह पे सी के, डिवाइडेड बाय में पी, और यहाँ पे तो ए ही रखना पड़ेगा आई थिंक, है ना। पी ए की जगह तो कुछ वैल्यू आई नहीं है, ए प्लस में क्यू बी और प्लस में आर सी, ऊपर से के कॉमन ले लीजिए। अच्छा पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर जरूर रखना है। ऊपर से के कॉमन लीजिए, के कॉमन लेते ही बचेगा मेरे पास पी ए प्लस का क्यू बी प्लस का आर सी, राइट। और डिवाइडेड बाय में नीचे बचेगा पी ए प्लस का क्यू बी प्लस का आर सी। ध्यान रहे ये स्क्वायर जो था वो पूरे में था। अच्छा ये जो स्क्वायर अगर पूरे में था तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और के का स्क्वायर बच जाएगा। देखिए हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व 15 का फर्स्ट पार्ट। समझ में आया बात, क्लियर है। चलिए तो अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब की बार हम कर लेते हैं इसी का ही सेकेंड पार्ट, ठीक है। कुछ ये वाला, अब यहाँ पे x के जगह पे अगर मैं a के पुट करूंगा तो a का क्यूब k का क्यूब और डिवाइडेड बाय में a का क्यूब यूं ही रहेगा, प्लस में यहाँ पे करेंगे तो b का क्यूब k का क्यूब डिवाइडेड बाय में b का क्यूब, प्लस में c का क्यूब k का क्यूब z क्यूब के जगह पे और यहाँ बच जाएगा c का क्यूब। इससे ये कैंसिल, बचेगा k का क्यूब प्लस में k का क्यूब प्लस में k का क्यूब और ये इक्वल आ जाएगा 3k का क्यूब। ये LHS में आ चुका है। अब यही सेम चीज हमें किस में प्रूव करना है, RHS में। तो RHS देखिए बड़ा आसान से लग रहा है मुझे तो। 3 यूं ही रखा, x के जगह a के, y के जगह b के, c के जगह z के जगह पे c के, ठीक है, डिवाइडेड बाय में a b c, a से a गया, b से b गया, c से c गया, 3 बचा और k का क्यूब बना लेगा। LHS और RHS प्रूव हो चुका है। तो ये आई थिंक बड़ा ही छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखा है जो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट हो चुका है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट के जगह पे। तो यहाँ से अगर मैं पुट करते जाता हूँ तो मेरे पास a के जगह पे आ जाएगा a का क्यूब, k का क्यूब यहाँ पे x क्यूब की जगह पे और डिवाइडेड बाय में a का स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस में b का क्यूब और k का क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाय में b का स्क्वायर, प्लस में c का क्यूब k का क्यूब डिवाइडेड बाय में c का स्क्वायर। इससे स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक ये बचेगा, मतलब a k का क्यूब बचेगा, प्लस में b k का क्यूब बचेगा, प्लस में c k का क्यूब बचेगा, k का क्यूब कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b प्लस c। चलिए ये LHS हो चुका है, हम RHS और सॉल्व कर देते हैं इसका, है ना। इसका ये RHS, x के जगह पे a के, y के जगह पे b के, z के जगह पे c के और पूरे का पावर क्यूब है और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से k कॉमन लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे पूरे का पावर है तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b प्लस c और ये जो क्यूब है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और नीचे बचेगा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक तो बच ही जाएगा, तो k का क्यूब ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c बच गया आपके पास। लीजिए भाई आपका काम हो चुका है। थर्ड पार्ट भी यहाँ पे देखते ही देखते हमने सॉल्व कर दिया। चलिए फोर्थ पार्ट के पास और चले जाते हैं। तो बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम पुट करते तो यहीं पे पुट कर देता हूँ मैं, a के जगह पे a के जगह तो ax, x के जगह पुट करेंगे a के तो a स्क्वायर k हो जाएगा माइनस, और b को यूं ही रखेंगे, y के जगह b के तो b स्क्वायर k हो जाएगा डिवाइडेड बाय में a के जगह पे तो a प्लस बी रहेगा, बस y के जगह क्या रखेंगे a के माइनस का b के, x और y के जगह पे बीच में प्लस। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। अच्छा इक्वल टू में आपके पास 3 लाना था, इन सबको सॉल्व करके, ठीक है। ये आ जाएगा b स्क्वायर के आ जाएगा माइनस का c स्क्वायर के आ जाएगा डिवाइडेड बाय में b प्लस सी यूं ही रहेगा आपके पास, y के जगह पे b के माइनस का c के आ जाएगा, b के माइनस का c के आ जाएगा, है ना। वैल्यू पुट कर दिया मैंने x और y की, x y z की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। c z मतलब c के जगह c स्क्वायर के आ जाएगा माइनस a है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर के आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए नीचे आ जाएगा c प्लस का a और यहाँ से आ जाएगा z माइनस a का, z के जगह पे c के माइनस का a के, है ना, यही चीज़ रहेगी। हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा वो चीज़ देख लीजिए। यहाँ से तो k कॉमन आ रहा है, राइट, और यहाँ से भी k कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से k कॉमन निकालूंगा, नीचे से यहाँ से k कॉमन निकालूंगा, k से k गायब हो जाएगा और मेरे पास बचेगा a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाय में यहाँ बचेगा a प्लस बी, यहाँ बचेगा a माइनस बी और वो भी बना लेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कैंसिल आउट होगा तो बना लेगा इसको 1। फिर से इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए मैंने क्या किया, सिर्फ मैं इस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा मैंने एक्चुअल में करा क्या है। a स्क्वायर k है डिवाइडेड बाय में a प्लस का b है और साथ में माइनस का b स्क्वायर k भी है और साथ में यहीं पे आपके पास
ए के माइनस का बी के। देखिए मैंने क्या करा, ऊपर से मैंने के कॉमन लिया तो बच गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में यहाँ पे छोड़ दिया मैंने ए प्लस का बी, यहाँ से के कॉमन लूंगा तो बचेगा ए माइनस का बी, के से के मैंने उड़ा दिया, ऊपर बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में नीचे बच गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, फिफ्थ सिक्स से सिखाते हैं इसलिए आते हैं। अब बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई दे विल कैंसिल ईच अदर, और कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा 1। आप मुझे बताइए यहाँ पे सेम काम नहीं कर सकते हम, सेम काम करेंगे, के कॉमन लेंगे, यहाँ पे के कॉमन लेंगे, उड़ा देंगे, ऊपर नीचे वाला बिल्कुल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ से भी 1 आएगा, तो तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितने कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और वही 3 आपको क्या करना है, 3 प्रूव करने हैं। समझ में आई बात, डन है, फील आया, तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम 16 क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। सबसे पहले तो आपके पास रेशियो जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीनों को अगर मैं के इक्वल लेता हूँ है ना, यूजिंग के मेथड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो बी के निकलेगा। देख लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए इस वाले को इसके इक्वल लेकर जाऊँगा तो ए की जगह पे बी के है ना, और यहाँ से सी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास डी के निकलेगा, और यहाँ से अगर ई की वैल्यू निकालता हूँ तो आपके पास एफ के निकलेगा। बिल्कुल सिंपल वाली वैल्यू मैंने निकाल लिया। हमने सिर्फ 3 वैल्यूज निकाले हैं, ए ई और ए सी और ई, इनके 3 वैल्यूज, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम एलएचएस और आरएचएस में पुट करते चले जाएंगे और अपना काम बनते चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन उठा लेते हैं और एलएचएस उठाते हैं सबसे पहले ऑफकोर्स, ठीक है। तो बी डी और एफ का तो वैल्यू हमने निकाला ही नहीं है, तो बी डी एफ के टर्म में ही निकालेंगे, तो इसको यूं ही छोड़ देंगे। ए के जगह पुट कर देंगे बी के स्क्वायर है, राइट, तो यहाँ जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी के जगह पे डी के स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ई के जगह पे एफ के मतलब एफ स्क्वायर के स्क्वायर। समझ में आ गई बात। चलिए, यहाँ से आपके पास के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं जैसे मैं के स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो ये चीज़ तो मैं यहीं छोड़ देता हूँ, बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस का एफ का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई। दोनों का बेस सेम है तो मैं पावर को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस का एफ का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। क्या समझ में आई बात। चलिए, एलएचएस हो चुका है, आरएचएस भी सॉल्व कर देते हैं। और आरएचएस मेरे पास कुछ इस तरीके से है, तो ए के जगह पे मैं पुट कर दूंगा बी के, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर के, ठीक है। सी के जगह पे डी के, तो प्लस में डी स्क्वायर के, और ई के जगह एफ के मतलब एफ स्क्वायर के का ये पूरे का स्क्वायर है। अब इन तीनों में से कॉमन ले लीजिए के, तो ब्रैकेट में बच जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ का स्क्वायर। आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जो स्क्वायर था इस पूरे का स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर भी होगा, इसका स्क्वायर भी होगा, तो ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर। देख लीजिए एलएचएस और आरएचएस कितने आसानी से हमने प्रूव कर दिया। चलिए, अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरीके से हम काम करेंगे। तो पहले आपके पास सेकंड पार्ट ये है, तो यहाँ पे पुट करते हो, ए के जगह पुट करेंगे तो बी के आ जाएगा, मतलब बी का क्यूब और के का क्यूब, प्लस में सी के जगह पुट करेंगे तो डी का क्यूब के का क्यूब, और ई के जगह पुट करेंगे तो एफ का क्यूब और के का क्यूब, और नीचे में आपके पास क्या है, बी का क्यूब डी का क्यूब और एफ का क्यूब प्लस में, है ना सबका। अब एक बात आपको यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि के का क्यूब कॉमन है, जैसे मैंने के का क्यूब कॉमन लिया तो बी का क्यूब डी का क्यूब और एफ का क्यूब हमारे पास बच चुका है, और डिवाइडेड में बी का क्यूब डी का क्यूब और एफ का क्यूब ही है, जिसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास के का क्यूब जो है वो बच जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। चलिए, आरएचएस का सॉल्व कर देते हैं। ए के जगह पे बी के, फिर आ जाएगा डी के, और ई के जगह पे एफ के, डिवाइडेड में बी डी एफ। चलिए, बी से बी गया, डी से डी गया, एफ से एफ गया, के का क्यूब, और यहाँ पे भी वही है, आरएचएस में भी वही है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं बेसिकली। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से, एलएचएस उठाता हूँ, पहले ए के जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस में सी के जगह पुट करेंगे तो अच्छा नीचे में भी बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी के जगह पे डी स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे में डी का स्क्वायर है, और प्लस में ई के जगह पे एफ का स्क्वायर और के का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में एफ का स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, के स्क्वायर 3k का स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास एलएचएस है। चलिए, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए के जगह पे बी के पुट कर देंगे और सी के जगह पे डी के पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय में बी डी है, ठीक है, बीच में प्लस, सी के जगह पे डी के पुट कर देंगे और ई के जगह पे एफ के पुट कर देंगे, नीचे में डी और एफ है, बीच में प्लस, ए के जगह पे बी के पुट कर देंगे और ई के जगह पे एफ के पुट कर देंगे, नीचे में बी और एफ है। चलिए काट दीजिए, बी से बी गया, डी से डी गया, डी से डी गया, एफ से एफ गया, बी से बी गया, एफ से एफ गया, यहाँ पे के का स्क्वायर, राइट, यहाँ पे भी के का स्क्वायर, यहाँ पे भी के का स्क्वायर, ऐड कर दीजिए 3k का स्क्वायर। लीजिए, थर्ड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ रही है बात, गॉट इट। चलिए इसको भी फटाफट
नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट के पास। तो जहाँ पे बी डी एफ है, बी डी एफ की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, तो बी डी एफ को मैं यूं ही रख दूंगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करना शुरू कर देता हूँ। एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ। ए के जगह पे बी के प्लस का ये बी है और नीचे में भी बी है, बीच में प्लस। यहाँ पे सी के जगह पे डी के और प्लस में डी और डिवाइडेड बाय में डी है, प्लस में ई के जगह पे एफ के और प्लस में एफ है डिवाइडेड बाय में एफ, और इस पूरे की पावर कितनी है आपके पास, क्यूब है। यहाँ बचेगा आपके पास बी डी एफ, और ये देख लीजिए यहाँ से अगर मैं बी कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो यहाँ अंदर बचेगा के प्लस का 1 और नीचे में बी है। यहाँ से डी कॉमन लीजिए, के प्लस का 1 नीचे में डी है। यहाँ से एफ कॉमन लीजिए, के प्लस का 1 नीचे में एफ है, और पूरे का पावर क्यूब है। अंदर ही कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास बी डी एफ, और ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास के प्लस का 1, फिर से प्लस में के प्लस का 1 और फिर से प्लस में के प्लस का 1, और ये है आपके पास पूरे का क्यूब। ये आ जाएगा बी डी एफ, और ब्रैकेट में आ जाएगा के 3 के और प्लस का 3। क्या इतनी बात समझ में आती है? चलिए अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अच्छा क्यूब पूरे का तो मैं क्यूब लगा दूंगा। अच्छा यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ, इन दोनों से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी डी एफ, और ब्रैकेट के अंदर ही 3 कॉमन ले मैं 3, तो यहाँ बच जाएगा के प्लस का 1, और ये बन जाएगा पूरे का पावर क्यूब था। क्यूब इसमें भी लगेगा और क्यूब इसमें भी लगेगा। अरे बात समझ में? तो ये जो क्यूब है वो क्या बना देगा आपके पास, 27 बना देगा, और साथ में रहेगा आपके पास बी डी एफ, और ये बचेगा के प्लस 1 का पूरे का होल का क्यूब। ये अभी आपने सॉल्व करके क्या लाया, एल एच एस लाया। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए इसी चीज़ को हम आर एच एस में भी पुट कर देते हैं, वही ए सी और ई के वैल्यू, तो आ जाएगा 27, है ना। और ए के जगह आपके पास बी की है, प्लस में बी है। चलिए सी के जगह पे आपके पास डी की है, प्लस का डी है, और ई के जगह पे एफ की है, प्लस का एफ है। चलिए यहाँ से हम 27 बाहर रखेंगे, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो बी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एफ कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी आपके पास के प्लस 1 बचेगा, यहाँ भी आपके पास के प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे भी आपके पास के प्लस 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 27 बी डी एफ के प्लस 1 का होल का क्यूब। देखिए एलएचएस में भी यही लाना था और आरएचएस में भी यही लाना था, और वो हमने ला दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? फील आया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से, बट बिफोर दैट इससे पहले हमें क्या दिया है सबसे पहले उस पर नोटिस कीजिए। ए बी सी जो आपके पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है ए अपॉन में बी, और फिर आपके पास है बी अपॉन में सी। अगर ए बी सी अगर आपके पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो अब इन दोनों को अगर मैं के इक्वल पुट करता हूँ, तो इसको अगर मैं के इक्वल पुट करूंगा तो ए अपॉन में बी विल बी इक्वल टू के, और यहाँ से बी अपॉन में सी विल बी इक्वल टू के। यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो बी के निकलेगा, और यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ तो सी के निकलेगा। अब यहाँ से आपको पता है बी की वैल्यू सी के है, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, तो ए की वैल्यू आएगी बी के और ये आ जाएगा के, मतलब ए की वैल्यू आ जाएगी बी के का स्क्वायर, और यहाँ से बी के जगह पे रहेगा आपके पास सी के, मतलब ए के जगह पे मैं बी के स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, और जहाँ पे बी आएगा वहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सी के पुट कर सकता हूँ। आपके पास सिर्फ ए और बी की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पे, और आपका जो सारा काम है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, ए के जगह पे बी के स्क्वायर और बी के जगह पे सी के, कहाँ गया, ए के जगह पे बी के सॉरी सी के टर्म में पुट करना, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, बी के जगह पे सी के हो तो दोनों बी और सी में प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, ये बी के था, मैंने क्या किया बी के जगह पे सी के पुट कर दूंगा, और ये रहेगा के, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू सी के का स्क्वायर, और बी के जगह आ जाएगा सी के, ताकि सी के टर्म में ही पूरा का पूरा इक्वेशन सी और के टर्म में मिलेगा। वैसे बी और के टर्म में मिलता फिर प्रॉब्लम आती, क्योंकि बी के जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, फिर दोबारा वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ती। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट था वो ए और बी की वैल्यू निकालना, वो हमने निकाल दिया सी के टर्म में, राइट। तो ए के जगह पे सी के स्क्वायर और बी के जगह पे ओनली सी के, बस ये वैल्यू आपको याद रखना है, ए के जगह पे सी के स्क्वायर और बी के जगह पे सी के। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक इक्वेशन में हम यही चीज यूज करने वाले हैं, ए के जगह पे सी के स्क्वायर और बी के जगह पे सी के। तो यहाँ पे LHS हटा लेता हूँ पहले, तो ए के जगह पे सी के का स्क्वायर और प्लस का ये बी के जगह पे सी के, और डिवाइडर में बी, तो बी के जगह पे सी के रहेगा और सी के जगह तो सी ही रखेंगे, क्योंकि सी और के टर्म में सारी चीजें करेंगे हम, है ना। ये आ जाएगा आपके पास LHS, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भूलना नहीं है, ए के जगह पे सी के का स्क्वायर और बी के जगह पे सी के। चलिए यहाँ से हम सी और के दोनों कॉमन ले सकते हैं, के प्लस का 1 आएगा, यहाँ से मैं ओनली सी कॉमन ले सकता हूँ, के प्लस का 1 आएगा, के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल, के सी से सी कैंसिल, हमारे पास जो रिजल्ट आ चुका है वो क्या आ चुका है। चलिए इसी का RHS सॉल्व करते हैं हम यहीं पे। तो ए के जगह पे सी के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर, लेकिन के का पावर 4 हो जाएगा,
फिर बी के जगह पे सी के पुट करेंगे माइनस का सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर मतलब सी के का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर और के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए के जगह पे सी के का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे सी के, राइट। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं सी कॉमन लूंगा, सी का पावर क्यूब और के का पावर 4, यहाँ के माइनस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाय में। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो सी ले सकता हूँ साथ में के ले सकता हूँ, तो सी लूंगा तो सी का क्यूब बना लेगा, के लूंगा तो के का क्यूब बना देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बच गया, के माइनस का 1, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ से के क्यूब से के क्यूब कैंसिल, तो एक के बच जाएगा। चलिए यहाँ पे भी के आ चुका है और यहाँ पे भी के आ चुका है और फर्स्ट पार्ट जो आपके पास सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। चलिए अब हम इसी के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और सेकंड पार्ट देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्या है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी और इज इक्वल टू में कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ पे a के जगह पे सी के का स्क्वायर, b के जगह पे सी के और प्लस का c डिवाइडेड बाय में यहाँ पे फिर से आ जाएगा सी के स्क्वायर माइनस का सी के और प्लस का c, ऊपर से c कॉमन लीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय नीचे भी सिर्फ c कॉमन लीजिए, के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1, ठीक है। सी से सी कैंसिल, हमारे पास ये रिजल्ट बच जाएगा। ये जो आपके पास क्या है, LHS है। अब चलिए ये तो हो गया हमारे पास LHS, अब चलते हैं हम RHS के पास। RHS में कुछ इस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पुट करना है, a के जगह पे सी के का स्क्वायर प्लस में b के जगह पे सी के और प्लस में c के जगह यूं ही रखना है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। यहाँ पे a के जगह पे आपके पास सी के का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पे सी स्क्वायर और के का पावर 4 बन जाएगा, प्लस में बी के जगह पुट करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर तो यूं ही रखेंगे। अब देखिए ऊपर में ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले रहा हूँ सी और ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1 और ये जो स्क्वायर है वो दोनों में रहेगा, इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, डिवाइडेड बाय में नीचे में आपके पास स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं है तो सी स्क्वायर डायरेक्टली कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा, अंदर बच जाएगा यहाँ पे के का स्क्वायर, है ना, के का स्क्वायर सॉरी और के का स्क्वायर भी कॉमन लीजिए, सी स्क्वायर के साथ साथ के का स्क्वायर भी कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा के का स्क्वायर और प्लस में के नहीं बचेगा, यहाँ पे ओनली 1 बच जाएगा, है ना। जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 17 का सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस सी, फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार मैं वैल्यूज चेक कर लेता हूँ, a के जगह पे सी के का स्क्वायर, ठीक है, और b के जगह पे सी के और यहाँ पे c के जगह c, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सी के का स्क्वायर पुट करता हूँ तो a का स्क्वायर हो तो सी स्क्वायर के की पावर 4 हो जाएगी, सी स्क्वायर के स्क्वायर ये भी ठीक है, यहाँ से स्क्वायर तो दोनों में लगा दिया, ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये तो आएगा ही नहीं कॉमन, सॉरी। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा के का पावर 4 प्लस का के का स्क्वायर और प्लस का 1, इससे यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि इधर कुछ अलग आया है और इधर यहाँ पे कुछ जो है वो अलग ही आया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है, देखिएगा। अब हमें चाहिए क्या, उस चीज़ पे हम जरा सा फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय में आपके पास के स्क्वायर माइनस के प्लस का 1 है, ठीक है, ऊपर और नीचे। अगर मैं ऊपर मैच करता हूँ तो एक तो ज़्यादा है, ध्यान दीजिए, ये सेम चीज़ है बट एक स्क्वायर में, मतलब एक स्क्वायर गायब करना है। दूसरी चीज़, नीचे तो देखा जाए यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म है और यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही पावर 4 वाले टर्म है, मतलब हमें इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत है। ये 100% किस में स्प्लिट होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके टर्म में स्प्लिट होगा और दूसरा इसके टर्म में। इसका मतलब इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ऊपर तो ऐसे रखूँगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1 का होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में। ये अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में लाना क्या है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के का स्क्वायर प्लस का के और प्लस का 1 और साथ में के का स्क्वायर प्लस का नहीं माइनस का के और प्लस का 1, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कैंसिल होगा और देखिए ये बचेगा ये बचेगा, यहाँ पे भी वही आपके पास यही और यही सेम चीज़ बचा हुआ है। बात समझ में आ गई। अब इसको अगर आप करना चाहते हो उसके लिए क्या, अब इसको करके चेकआउट कर लीजिए, बेसिक मल्टीप्लाई करके। उसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, नहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से कर दीजिए, या फिर के स्क्वायर उठाइए सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, के सबसे और 1 को सबसे, कैंसिल आउट सारे हो जाएंगे, आपके पास ये सिर्फ यही चीज़ें बचेंगी। सारी बात समझ में। और यहाँ पे देखते देखते हमने सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर दिया। चलिए अब चलते हैं इसी के हम थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट भी बड़ा ही छोटा सा, आई थिंक सो, लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास a इस तरीके से, a की जगह पता है मैं अपने को सी के स्क्वायर पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी का स्क्वायर और k का पावर 4, क्योंकि
ए का स्क्वायर है। फिर ए की जगह पुट करेंगे तो सी के का स्क्वायर, और बी की जगह पुट करेंगे तो सी के, बीच में प्लस, बी की जगह पुट करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर है। फिर बी का स्क्वायर करेंगे मतलब सी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में बी की जगह पे पुट करेंगे तो सी के आ जाएगा, सी की जगह पुट करेंगे सी रहेगा, प्लस का सी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, ये तो सी का स्क्वायर के का पावर 4 है, प्लस में ये सी का स्क्वायर हो गया और के का क्यूब हो गया, बीच में प्लस ये सी स्क्वायर के का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय में ये हो गया सी का स्क्वायर के का स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर के हो गया, प्लस में सी का स्क्वायर, ऊपर से सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओनली के का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे ओनली के बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाय में, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और आपके पास यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वायर के सी स्क्वायर से, आपके पास आंसर में बचेगा सिर्फ के का स्क्वायर। आरे बात समझ में आ रही है, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। यहाँ पे ए की जगह पुट कर दीजिए सी के का स्क्वायर, सी की जगह सी से सी कैंसिल, के का स्क्वायर बच गया। तो RHS और LHS दोनों के दोनों ही आपके पास प्रूव हो चुके हैं, बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट के पास बेसिकली, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास कुछ इस तरीके से है। अगेन यहाँ पे आई थिंक इस तरह का जो क्वेश्चन है वो है, तो ए की जगह में पुट कर देंगे सी के का स्क्वायर, प्लस में थोड़ा सा इधर पुट करता हूँ, मे बी स्पेस की जरूरत पड़ सकता है। तो ए की जगह पे सी के का स्क्वायर, बी की जगह पे सी के, प्लस में सी की जगह सी। दूसरे में ए की जगह पे सी के का स्क्वायर, माइनस में बी की जगह पे सी के प्लस का सी, यहाँ से भी सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी सी कॉमन आ जाएगा, सी कॉमन लेते मेरे पास बचेगा के का स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1, यहाँ पे सी कॉमन लेते बचेगा मेरे पास के का स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1, सी का स्क्वायर बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा के स्क्वायर प्लस का के प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस के प्लस का 1। अभी आप लोगों को पता है यही चीज जो मैंने लिखा था वो क्या था आपके पास, के का पावर 4 प्लस के का स्क्वायर प्लस का 1। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया, या फिर यहाँ पे छोड़ दीजिए, हो सकता है ये निकल कर आ जाए या फिर हो सकता है ये निकल कर आ जाए, तो दोनों ही इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो RHS को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे ए की जगह पुट कर दीजिए सी के का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर और के का पावर 4 हो जाएगा, बीच में प्लस, बी की जगह पे सी के पुट करेंगे सी स्क्वायर के का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के का पावर 4 प्लस में के का स्क्वायर और प्लस का 1 आ जाएगा आपके पास, लीजिए काम बन गया। देखिए ये वाला चीज निकल कर आया, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी नई चीज जो पता चल रही है कि ये जो चीज है वो इसके इक्वल है ना। चलिए मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। तो फोर्थ पार्ट भी हो चुका है, देखते ही देखते चलते अब हम फिफ्थ पार्ट की ओर। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसको क्या कर दीजिए 1 में ए का क्यूब, इसको कर दीजिए 1 में बी का क्यूब, इसको कर दीजिए 1 में सी का क्यूब, सो दैट वैल्यूज पुट करके इजीली सॉल्व हो जाए ना। तो ए की जगह पुट कर देंगे हम सी के का स्क्वायर, तो आ जाएगा सी स्क्वायर के का पावर 4, बी की जगह पुट करेंगे सी के, तो आ जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी की जगह यही छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे 1 में सी के स्क्वायर पुट करेंगे सी का क्यूब हो जाएगा, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा के का पावर 6 आ जाएगा, बीच में प्लस 1 में बी की जगह पुट करेंगे सी का क्यूब के का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 में सी का क्यूब ही रहने देते हैं। चलिए अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से नीचे से कॉमन लेते चले जाइए। अच्छा इसको एक बार सॉल्व कर देते, तो पहले सी का पावर 6 के का पावर 6 आ जाएगा, नीचे से कॉमन ले लीजिए सी का पावर क्यूब आ जाएगा, कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 में के का पावर 6 प्लस में 1 में के का पावर क्यूब प्लस में 1/1, मतलब यही चीज बचने वाला आपके पास। यहाँ से सी का पावर क्यूब बचेगा और के का पावर 6 बचेगा। अब आप चाहे तो यहाँ से एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा के का पावर 6 ही आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 1 आएगा, बीच में प्लस, और यहाँ पे के का क्यूब से काटेंगे तो के का क्यूब बचेगा, ऊपर आ जाएगा के का क्यूब, प्लस में इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे के का पावर 6, यहाँ आ जाएगा के का पावर 6, के का पावर 6 से के का पावर 6 कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास बचेगा सी का क्यूब, और ब्रैकेट में ज़्यादा पावर वाले को पहले, फिर कम पावर वाले को, फिर नंबर वाले को लिख देता हूँ मैं, मतलब LHS में आपके पास ये चीज़ आया है और RHS में भी यही आना चाहिए, है ना। तो ए की जगह पुट कर देते हैं, देखिए क्या सी के का स्क्वायर, तो आ जाएगा सी का क्यूब आ जाएगा, और के का स्क्वायर था तो के का पावर 6 आ जाएगा, बीच में प्लस, बी की जगह पे सी के था तो सी का क्यूब और के का क्यूब प्लस में सी का क्यूब, सी का क्यूब कॉमन लीजिए, आपके पास बचेगा के का क्यूब, के का 6, के का क्यूब और प्लस का 1 लीजिए, आ चुका वही जो आपके पास LHS में आया था। क्या इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे देखते ही देखते आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, और अब की बार ए बी सी नहीं, ए बी सी और डी है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, 17 की तरह ही आपके पास
तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन में बी, फिर करेंगे बी अपॉन में सी, कॉन्टिन्यूस लेकर जाएंगे, फिर करेंगे सी अपॉन में डी, और इन सबको हम के इक्वल ऐड करेंगे। अगेन यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी, ए की, बी की और सी की। लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन आएगा तो एक दूसरे में वैल्यूज पुट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में आपको क्या करना है पता है, हमेशा लास्ट से शुरू कीजिए, इसको पहले इसके इक्वल प्रूव कीजिए। तो सी बाई डी विल बी इक्वल टू के, यहाँ से सी की वैल्यू निकालिए तो डी की आए। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ से b और इसमें c, तो b अपॉन में c इज इक्वल टू के। तो आप क्या कीजिए, b इज इक्वल टू सी के, आपको पता है c की वैल्यू डी के है, तो b इज इक्वल टू सी की जगह पे डी के पुट कर दीजिए, आ जाएगा k, तो b की जगह आ जाएगा डी के का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको इसके इक्वल रखिए, तो a अपॉन में b इज इक्वल टू के, तो a के जगह पे b के, और आपको पता है यहाँ से b की वैल्यू डी के का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है, डी के का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे b की जगह पे डी के का स्क्वायर, और ये वाला k, तो ए की वैल्यू आ जाएगा डी के का क्यूब। सिर्फ एक ही वेरिएबल में, एक ही उसके टर्म में आया कॉन्स्टेंट वाले एबीसीडी में, डी के टर्म में, डी और के, डी और के, डी और के। देखिए है ना, जब तीन होते थे कॉन्टिन्यूटिव प्रोपोर्शन में तो सिर्फ सी के टर्म में आता था, यहाँ पे डी के टर्म में आएगा, है ना। और अगर एक और इंक्लूड कर दिया तो ई के टर्म में निकल कर आएगा, एक और इंक्लूड कर दिया तो एफ के टर्म में निकल कर आने वाला है। समझ गए बात। चलिए अब हमारे पास आगे वैल्यू पता चल गया, ए के जगह पे डी के का क्यूब, बी के जगह पे डी के का स्क्वायर, और सी के जगह पे डी के। मैं कहीं इधर लिख देता हूँ, तो ए के जगह पे आपके पास डी के का क्यूब, बी के जगह पे डी के का स्क्वायर, और सी के जगह पे डी के। ठीक है, यही वैल्यूज अपने को पुट करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अगर मैं उठाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, तो बी के जगह पे क्या है, डी के का स्क्वायर, प्लस में सी के जगह पे क्या है, डी के। ठीक है, एलएचएस उठा रहा हूँ, बी के जगह पे क्या है, डी के का स्क्वायर, और सी के जगह डी के जगह पे क्या है, डी रखेंगे। यहाँ से कॉमन लीजिए, डी भी कॉमन आएगा, के भी कॉमन आएगा, के प्लस का 1 बचा, यहाँ से डी ही कॉमन आएगा, के स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा, डी का स्क्वायर हो गया, के बच गया, और यहाँ पे बच गया आपके पास, नहीं के स्क्वायर 1 बचेगा, नहीं डी भी कॉमन आ रहा है तो के स्क्वायर 1 बचेगा ऑफकोर्स। तो जस्ट लेट मी चेक, बी के जगह पे डी के का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, और सी के जगह पे डी के कर दिया, ठीक है, और बी के जगह पे डी के का स्क्वायर, और डी के जगह तो डी रहने वाला आपके पास। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, के प्लस का 1 बचा है, और डी स्क्वायर के हो गया, और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 1 भी बचा है, तो ये हो गया आपके पास एलएचएस में। अब ये एलएचएस को सॉल्व कर दिया तो आरएचएस को भी करना जरूरी है भाई। चलिए तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं, समझ में आ रही बात। तो सी के जगह पे क्या आपके पास डी के है, और प्लस में ए के जगह पे डी के का क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे सी के जगह पे डी के है, और साथ में डी के जगह पे डी है, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन आएगा, और के का स्क्वायर नहीं, सिर्फ के कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 कॉमन बचेगा, और प्लस का यहाँ पे बचेगा के का स्क्वायर। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा के प्लस का 1, डी का स्क्वायर, और साथ में के, और साथ में बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस 1, और साथ में के प्लस का 1। देखिए एलएचएस में भी यही आया हुआ आपके पास, और आरएचएस में भी यही चीज़ निकल कर आया है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, देखते ही देखते हम सेकंड पार्ट भी निपटा डालेंगे। चलिए ओके, तो देखिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। बेसिकली ये जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आप लोगों को अभी करवाया, और ये जो सेकंड पार्ट है मैं एक्चुअल में ये जो वीडियो रात को ही बना रहा था और अब सुबह हो चुकी है, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बट ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड वो नहीं हुआ, और इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये था कि क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक है, और फिर मैंने आगे फिर से चेक किया, चलो यार ये नहीं हुआ, आगे चेक करेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक छोटा सा मिस्टेक निकल कर आया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, मतलब सेकंड और फोर्थ में सिली मिस्टेक कर रखा है बुक में, प्रिंटिंग में आई थिंक। तो आपको मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक है। यहाँ पे जो बी है वो आपके पास डी मिलेगा, बी नहीं, वहाँ पे क्या है डी है, और यहाँ पे आपके पास प्लस नहीं माइनस आने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी वेरिफिकेशन मैंने गूगल से, कई जगह और से, और साथ में ये सेम क्वेश्चन आपके पास एमएल अग्रवाल जो बुक है अपने आईसीएसई को उसमें भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 छोटे छोटे मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, फिर ये अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से अब हम वैल्यूज वाइज पुट आउट करेंगे, और कुछ नहीं, ए के जगह पे डी के का क्यूब, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, राइट, और सेकंड पार्ट का क्या सॉल्व कर रहा हूँ, एलएचएस, राइट। तो चलिए डी के का क्यूब, फिर बीच में प्लस का डी, और यहाँ पे मैं बी के जगह क्या पुट कर दूंगा, बी के जगह पुट कर दूंगा डी के का स्क्वायर, और प्लस का सी के जगह पे मैं पुट कर दूंगा डी के, बीच में माइनस तो माइनस, फिर ए के जगह पे डी के का क्यूब, प्लस में सी के जगह पे डी के, उसके बाद बी के जगह पे डी के का स्क्वायर, और प्लस में डी के जगह तो डी रहने देंगे। चलिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन आ जाएगा, के क्यूब प्लस का 1 बचेगा,
यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए डी के साथ के भी, तो के प्लस का 1 बचेगा, बीच में माइनस। यहाँ से कॉमन ले लीजिए डी के साथ के स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, फिर से डी कॉमन ले लिया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, डी और डी का स्क्वायर बना लेगा, के बना लेगा, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास के का क्यूब प्लस का 1, साथ में के प्लस का 1 भी बचेगा, माइनस का डी का स्क्वायर के आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे बच गया के स्क्वायर प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो यहाँ पे डी स्क्वायर और के ना मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास के क्यूब प्लस का 1 और के प्लस का 1, और साथ में बीच में माइनस, यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करें। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर के, फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इसका पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो के क्यूब से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के का पावर 4 प्लस में के का क्यूब, फिर 1 से करेंगे तो प्लस का के प्लस का 1 आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस सबका साइन चेंज करेगा, उससे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल देता हूँ। तो ए का स्क्वायर मतलब के का पावर 4 प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, और प्लस में 2b मतलब प्लस का 2k का स्क्वायर बना लेगा, और ये माइनस सबका साइन चेंज करेगा, तो ये भी बना दिया माइनस का, ये भी बना दिया माइनस का, और ये भी बना दिया आपके पास माइनस का। अब चेकआउट कर लीजिए, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, और हमारे पास क्या कैंसिल आउट होगा, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब मेरे पास बच जाएगा, इधर सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिएगा, ये आ जाएगा डी स्क्वायर के, और ब्रैकेट के अंदर बच चुका मेरे पास के की पावर क्यूब, ठीक है, उसके बाद माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर, और साथ में एक प्लस का के, और साथ में एक प्लस का के। अब चीज़ों को देखिए, इन सब में से के और कॉमन आ रहा है, तो डी स्क्वायर और के बाहर लूँगा, के का स्क्वायर बना लेगा, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस का 2k बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, और ये आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, ये जो है वो के माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है, इससे खोलूंगा तो यही चीज़ आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो मतलब इसको हमने एक बार क्लोज कर दिया है, ठीक है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। ये तो आया अभी आपके पास LHS, ध्यान दीजिएगा, ये अभी हमने सिर्फ LHS निकाला है। चलिए अब हम RHS को निकालते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर है, राइट। चलिए तो b की जगह पुट कर देंगे डी का स्क्वायर, बीच में माइनस, और c की जगह पुट कर देंगे डी के, और इस पूरे का क्या आपके पास होल स्क्वायर, अंदर ही अंदर कॉमन ले लीजिए डी के साथ के, तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे के माइनस का 1, और स्क्वायर जो सब में जाएगा तो इसमें भी और इसमें भी, देखिए सीधा डायरेक्ट आ गया। मतलब RHS बड़ा ही छोटा सा था, सिर्फ LHS का खेल था इसमें। बात समझ में आई? डन है, फील आया? तो चलिए इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने कर दिया था, वो बड़ा ही ईजी सा था, छोटा सा था मेरे हिसाब से। फोर्थ में थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले को a की जगह पे डी का क्यूब पुट करेंगे तो d का स्क्वायर हो जाएगा और k का पावर 6 हो जाएगा, बीच में माइनस। b की जगह आ जाएगा तो d का स्क्वायर और k का पावर 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। c का स्क्वायर, c की जगह पे हम पुट कर देंगे d मतलब d का स्क्वायर, k का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में हमारे पास d का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास d का स्क्वायर रहेगा। ये LHS का है तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, d स्क्वायर के साथ में k का पावर 4 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा k का स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे d स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, k स्क्वायर माइनस का 1, ये बना लेगा d का पावर 4, k का पावर 4 और ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह LHS निकाल दिया आपने। RHS निकाल दीजिए। b का स्क्वायर मतलब d k का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बनाएगा, ये 4 बनाएगा, माइनस यहाँ पे d स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा c के जगह पे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये अंदर कॉमन ले लीजिए, d स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा k स्क्वायर माइनस का 1, ये स्क्वायर सब में जाएगा तो इसको पावर 4 बना देगा, k का पावर 4 बना देगा और k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना देगा। देखिए LHS RHS बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पार्ट की ओर। ओके, तो देखिए अब 18th का क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है आपके पास बेसिकली फोर्थ पार्ट, वो इसके लिए स्पेस चाहिए हुआ, इसीलिए मैंने सब कुछ मिटा दिया है। तो फटाफट LHS को पहले तो सॉल्व कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो a के जगह पे डी का क्यूब आपको याद है ना, ठीक है, माइनस, और b के जगह पे डी का स्क्वायर था और c के जगह पे डी था, राइट, बीच में प्लस। a के जगह पे डी का क्यूब था माइनस, c के जगह पे डी था डिवाइडेड बाय b के जगह पे डी का स्क्वायर। चलिए पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस d के जगह पे d रखेंगे, b के जगह पे डी का स्क्वायर रखेंगे, डिवाइडेड बाय c के जगह पे डी रखेंगे, बीच में प्लस, d के जगह d, c के जगह पे डी डिवाइडेड बाय b के जगह पे डी का स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर। चलिए अगर यहाँ पे देखा जाए ऊपर से d कॉमन लेते हैं, नीचे से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ d से कॉमन लेके इसको उड़ा दिया तो ऊपर बचा k क्यूब माइनस का k का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में k और उड़ सकता था, बट ठीक है अभी मैंने सिर्फ d को उड़ाया, सब जगह से d कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ से d ऊपर लीजिए, नीचे लीजिए, उड़ा दीजिए, ऊपर बचेगा k क्यूब माइनस का k डिवाइडेड बाय में k का स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर बीच में माइनस।
चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से डी कॉमन लेंगे, नीचे से डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में के बचेगा, बीच में प्लस। यहाँ से डी और डी उड़ जाएगा तो 1 माइनस का के डिवाइडेड बाय में के का स्क्वायर बचेगा और ये आगे पूरे का स्क्वायर। ठीक है, एल्सियम ले लीजिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए। ये आ जाएगा अंदर ही अंदर ले रहा है एल्सियम, तो ये आ जाएगा के का स्क्वायर, यहाँ बचेगा के से डिवाइड करेंगे के बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो के का पावर 4 हो जाएगा, बीच में माइनस के का पावर क्यूब हो जाएगा, बीच में प्लस, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा के का क्यूब और माइनस का के और पूरे का स्क्वायर, बीच में माइनस। फिर से यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए, मेरे पास बचेगा के का स्क्वायर, के से डिवाइड करेंगे के बचेगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस का के का क्यूब, बीच में प्लस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस का के और ये पूरे का स्क्वायर। चेकआउट कीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, मेरे पास बचा के का पावर 4 माइनस का के डिवाइडेड बाय में के का स्क्वायर और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर, बीच में माइनस। यहाँ पे देखिए के से के कैंसिल हो रहा है, मेरे पास बचा प्लस का 1 है ना, और माइनस का के का क्यूब बचेगा, तो पहले इसी को लिख देता हूँ, माइनस का के का क्यूब और प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, और यहाँ से आपके पास स्क्वायर, तो ये आपके पास LHS है। अभी और भी इसमें काम करने की ज़रूरत है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से के कॉमन लेता हूँ और उड़ा देता हूँ नीचे वाले से, ऊपर से के कॉमन लूँगा, ठीक है, और नीचे वाले से एक से उड़ जाएगा तो ऊपर बचेगा के क्यूब माइनस 1 और डिवाइडेड बाय में के, और ये जो स्क्वायर है ऊपर में भी स्क्वायर बनाएगा, नीचे में भी स्क्वायर बनाएगा, बीच में माइनस। यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ वाली चीज़ों का ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, देखिए यहाँ पे जो माइनस लेने का जो फंडा है ना अलग ही लेवल का रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। ये स्क्वायर का मतलब है माइनस के क्यूब प्लस 1 का पूरे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में के का पावर 4 बनाने वाला। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस के क्यूब प्लस का 1, मैं समझा रहा हूँ बस। अभी इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूँगा, रीजन सिंपल है, यहाँ मुझे के क्यूब माइनस 1 बनाना है। अरे बात समझ, मुझे के क्यू माइनस 1 बनाना है, इसीलिए तो मुझे के क्यू माइनस 1 बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो ये बचेगा के का क्यू प्लस का और ये बच जाएगा माइनस का, और ये जो स्क्वायर था क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सारे काम के स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रहेगा, और 1 बाहर है मतलब माइनस 1 का बाहर कह सकते हो आप। अब ये जो माइनस 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और मेरे पास बचेगा के क्यू माइनस 1 का पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि आप इसका स्क्वायर कह लो, बेसिकली इसका स्क्वायर कह लो, या फिर के क्यू माइनस 1 का स्क्वायर कह लो, बात एक ही है। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा अब ये तो समझाने के लिए क्या था, ये रफ का काम है। ठीक है, यहाँ पे रफ लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बचा, अब इसको इसके जगह पे बेसिकली मैं ऐसे लिख, इधर ही चलिए यार, थोड़ा सा स्पेस की नीड पड़ेगी इसमें। के क्यू माइनस 1 का पूरे का स्क्वायर है, नीचे में के का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसको मैं लिख सकता हूँ के का क्यूब माइनस का 1। ठीक है, मैंने सेम इसीलिए किया है जानबूझकर, ताकि मैं दोनों से कॉमन ले इसको, देख लीजिए बहुत अच्छे से है ना, मैंने कॉमन निकाल दिया स्विंग करके, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देख लीजिए के का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया ऊपर से, और नीचे से आप के स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 1 बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे 1 बचा और नीचे में के का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इनका एल्सियम लेकर और सॉल्व कर दिए, आ जाएगा के का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में के का स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा के का स्क्वायर, यहाँ बचेगा के का स्क्वायर, बीच में माइनस का 1, और इसको ओवरऑल लिख दूंगा तो ये बचेगा के का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर से बचेगा के का स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाय में बचेगा के का पावर 4। बोलिए इतनी बात समझ में आई? ये जो अभी हमने सॉल्व किया वो सिर्फ और सिर्फ LHS है। अभी हमारा जो RHS है वो पूरा का पूरा रह रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम RHS सॉल्व करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको अगर ध्यान आपने रख दिया तब तो काम बन गया, लेकिन नहीं रखा तो फिर काम नहीं बनेगा। तो RHS इतने में सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक डी के जगह पे डी के का क्यूब, बीच में माइनस, डी के जगह डी और स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 में सी की जगह पे डी के, तो डी का स्क्वायर के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और 1 में ये डी स्क्वायर, तो यूँ ही रहेगा। चलिए अब यहाँ से मैं अंदर ही अंदर कॉमन ले सकता हूँ, क्या डी, और यहाँ पे बच जाएगा के का क्यूब माइनस 1, और ये स्क्वायर इस पे भी इस पे भी, और यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा डी का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 है ना, 1 बचेगा, अपॉन में के का स्क्वायर भी बचेगा, बीच में माइनस, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल 1 ही बचेगा। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा के का क्यूब माइनस का 1। अच्छा स्क्वायर स्क्वायर था क्या किसी में? इसमें स्क्वायर था, राइट, इसमें स्क्वायर था क्या? इसमें इसका भी पूरे का स्क्वायर है, जस्ट लेट मी चेक। यहाँ पे सी था तो डी का स्क्वायर के का स्क्वायर हो गया है, डी से ये कैंसिल आउट हो चुका है, जस्ट लेट मी चेक पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है क्या? नहीं, ब्रैकेट का तो स्क्वायर नहीं है, तो चलिए चेकआउट करते हैं। इसका ये स्क्वायर बना लिया है, बीच में ब्रैकेट में इसका अगर मैं के का स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस का 1। हाँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है,
और वो है नीचे k की पावर 4 नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ चुका है। अगर आप नोट डाउन करते हैं इसको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बट एक छोटा सा जो चीज़ है, जस्ट लेट मी चेक कि क्या इशू आया है। a की जगह पे डी का क्यूब, ठीक है, माइनस डी की जगह डी छोड़ देंगे, बहुत सही। 1 अपॉन में c के जगह पे c है या फिर a है, जस्ट लेट मी चेक। c ये है, क्वेश्चन में भी c है, और फिर ओहो मैंने क्वेश्चन फिर से मैंने ही गलत उतार दिया, यहाँ पे b है, मैंने d लिख दिया, सॉरी यहाँ पे b स्क्वायर है, ठीक है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर और के का पावर 4 बना लेगा, क्योंकि बी की जगह डी स्क्वायर के डी के स्क्वायर पुट करूंगा, राइट, तो ये आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से अब बिल्कुल सेम काम कर दीजिए, यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा के क्यू माइनस का 1, और ये स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी, और नीचे से कॉमन ले लीजिए डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1 अपन में के का स्क्वायर। चलिए डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, के का क्यू माइनस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय में के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास के का स्क्वायर, यहाँ बचेगा के का स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास के का क्यू माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर माइनस 1, और नीचे बना लेगा के का पावर 4। देखिए LHS और RHS बिल्कुल इक्वल आ चुके हैं। सो फाइनली बड़ी मेहनत करने के बाद ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब हम आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, और यही वो 3 क्वेश्चन है बेसिकली 19, 20 एंड 21। उसके बाद आपके पास जो एक्सरसाइज 7 भी वो कंप्लीट होने वाला है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास ये तीनों इक्वल गिवन है, फिर हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है इक्वल, ठीक है। तो देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो यहाँ पे देखिए दो जो वेरिएबल कह लीजिए कॉन्स्टेंट कह लीजिए साथ में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं XYZ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, है ना, और उसको सॉल्व करेंगे तो RHS का ये चीज आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ से XYZ की वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इन सबको अगर मैं k के इक्वल लेट भी करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहां से मैं x की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब फ्रैक्शनल में आ जाएगा बेसिकली, तो फ्रैक्शन वाले में वहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों को मैं क्या करता हूँ ABC से डिवाइड कर देता हूँ। उसका क्या बेनिफिट होगा देखिएगा, यहाँ से हमारे पास AX इज इक्वल टू BY इज इक्वल टू CZ है, इसको भी ABC से डिवाइड करता हूँ, इसको भी ABC से डिवाइड करता हूँ, इसको भी ABC से डिवाइड करता हूँ। अगर 3 क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो सबको इक्वल नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। A से A कैंसिल होगा, X अपॉन में BC बनेगा, Y यहाँ से B से B कैंसिल होगा, Y अपॉन में AC बनाएगा इज इक्वल टू C से C कैंसिल होगा, Z अपॉन में AB बनाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब इन तीनों को मैं K के इक्वल लेट कर लूंगा और यहाँ से XYZ की वैल्यू निकाल लूंगा। X की वैल्यू BCK बनेगा, और Y की वैल्यू ACK बनेगा, और Z की वैल्यू ABK बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ से चेकआउट कर लीजिए, B से B गया, Y की वैल्यू ACK है ना, BCK और ABK, ये XYZ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे LHS में पुट कर दीजिए, ठीक है, अपने आप RHS आ जाएगा। तो X के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, BCK मतलब B स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर डिवाइडेड बाय Y इंटू जेड, Y इंटू जेड मतलब दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा ACK और इंटू में ABK बीच में प्लस है प्लस, फिर Y का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर। चलिए नीचे में क्या आपके पास, नीचे में ZX है मतलब दिस और दिस मतलब ABK और इंटू में BCK बीच में प्लस तो प्लस, फिर Z का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर और K स्क्वायर सॉरी, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा X और Y है मतलब BCK और डॉट में आपके रहेगा ACK। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। तो ऊपर तो आपके पास B स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर रहेगा, नीचे देखिए क्या बनाएगा, A का स्क्वायर बनाएगा, फिर B और C बनाएगा, फिर K का स्क्वायर बनाएगा, बीच में प्लस, ऊपर A स्क्वायर C स्क्वायर K स्क्वायर रहेगा, नीचे में A यूँ ही रहेगा, B स्क्वायर बनाएगा और A और C यूँ ही रहेगा, और B का स्क्वायर बनाएगा और K का स्क्वायर बनाएगा, प्लस में A स्क्वायर B स्क्वायर K स्क्वायर यूँ ही रहेगा, डिवाइडेड बाय में B यूँ ही रहेगा, और क्या बनाएगा A यूँ ही रहेगा, C का स्क्वायर बनाएगा, K का स्क्वायर बनाएगा, तीनों जगह से K स्क्वायर से K स्क्वायर K स्क्वायर से K स्क्वायर कैंसिल आउट होने वाला है। अब आगे चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, एक B से एक B कैंसिल होगा, एक C से एक C कैंसिल, तो BC ये कैंसिल, ऊपर बचा BC डिवाइडेड बाय में A का स्क्वायर, बीच में प्लस, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा AC से AC, तो यहाँ पर बचा AC डिवाइडेड बाय में B का स्क्वायर, प्लस में यहाँ से BA और BA आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचा AB और नीचे में C का स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छे तरीके से चेकआउट कर लीजिए, RHS में आपको भी यही देखने को मिल रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? और देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 19 आपने कर दिया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट।
तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 के पास। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, 20 तो और भी ज़्यादा छोटा है। याद कीजिए जो ईच रेशियो वाले क्वेश्चन आते थे उसमें हम क्या करते थे, सम ऑफ एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय में सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे ईच रेशियो को प्रूव करने के लिए बोला है कि इसके इक्वल है, तो हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा ईच रेशियो इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीसीडेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट क्या होता है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए प्लस में c प्लस ए माइनस का b प्लस में a प्लस b माइनस का c। कैंसिल आउट कर दीजिए, ये प्लस का b माइनस का b कैंसिल, प्लस का c माइनस का c कैंसिल, और माइनस का a प्लस का a कैंसिल। क्या बचा नीचे, a और b बचा कहीं पे, ये रहा b और ये रहा c। तो ये बच गया ईच रेशियो जो आ गया आपके पास प्रूव करने के लिए जो दिया था वो किसके इक्वल आ गया, ऊपर बचा x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइडेड बाय में क्या बच चुका आपके पास a प्लस बी प्लस सी। अब चेकआउट कर लीजिए, यही चीज आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है। समझ में आई इतनी बात, डन है। अच्छा सिर्फ उतना ही नहीं बोला, ऑल्सो सो दैट दिस इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है यहाँ से मैं क्या करूंगा, इक्वल टू के रखूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इक्वल टू के रखूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो b प्लस सी माइनस का a टाइम्स के आ जाएगा, है ना। इसको अगर k के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू ये चीज निकल कर आ जाएगी। y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, c प्लस a माइनस का b टाइम्स में k आ जाएगा, और z की वैल्यू निकालूंगा तो a प्लस b माइनस c टाइम्स से k आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, ये तो x y z की वैल्यू आई। अब बात आती है इस x y z की वैल्यू में क्या करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दूंगा, और a से सबको मल्टीप्लाई, इससे सबसे मल्टीप्लाई, इससे जो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे कैंसिल आउट होकर क्या दे देंगे आपको, 0। तो बड़ा ही छोटा सा काम है, ये काम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहे तो आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, b से मल्टीप्लाई k से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के प्लस का c के माइनस का a के, ये चीज़ पुट कीजिएगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये रहेगा, फिर आएगा c के प्लस का a के माइनस का b के, और यहाँ से हम पुट करेंगे तो आ जाएगा a के प्लस का b के माइनस का c के, ठीक है। एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, और पहले से तीनों को मल्टीप्लाई, दूसरे से तीनों को मल्टीप्लाई, सी से तीनों को मल्टीप्लाई, ए से तीनों को मल्टीप्लाई, ए से तीनों को मल्टीप्लाई, बी से तीनों को मल्टीप्लाई, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के पास, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कहता है इफ b इज द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c। देखिए मेन प्रोपोर्शन b है, तो b किसके इक्वल होगा, b का स्क्वायर ac के इक्वल होगा, ये मैं कह सकता हूँ, या फिर b इज इक्वल रूट अंडर ac होगा, एक ही बात है। तो अब मैं सो दैट करना है कि ये जो है वो दोनों क्या इक्वल है, तो जहाँ जहाँ b स्क्वायर है वहाँ क्या पुट कर दीजिए, ac पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा a का पावर 4 प्लस में a का स्क्वायर, और b के जगह पे b स्क्वायर के जगह पे ac, बीच में प्लस b के जगह पे ac पुट कर देंगे, और पावर 4 है तो पावर 4 डिवाइड बाय में b के जगह पे ac पुट कर देंगे, पावर 4 प्लस में b स्क्वायर के जगह पे ac रहेगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, चेकआउट कीजिए। यहाँ पे b का पावर 4 है, और हमें पता है कि b का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, b के पावर 4 को मैंने ऐसे लिखा, और b स्क्वायर की जगह पे ac लिखूंगा, मतलब ac का स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी आपके पास ac का स्क्वायर होगा, प्लस में b स्क्वायर की जगह ac होगा, और इंटू में c का स्क्वायर है, प्लस में c का पावर 4, तो यूँ ही रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा a का पावर 4, और प्लस में ये बन जाएगा a का क्यूब प्लस का a का क्यूब, और इंटू में c रहेगा, प्लस में ये बन जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय में, यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ये बना लेगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में a c का क्यूब, प्लस में ये बना लेगा c का पावर 4। ऊपर से कुछ कॉमन आएगा, a का स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर कॉमन लेते ही बना लेगा a स्क्वायर प्लस का ac, और प्लस में c स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में। नीचे से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, c स्क्वायर कॉमन आएगा, ये बना लेगा a स्क्वायर प्लस का ac प्लस में c स्क्वायर। लीजिए इससे ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय में c स्क्वायर बचा LHS, अरे RHS में भी यही है, RHS में भी यही है, और आपको कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है, आगे सब सारा जो काम है वो हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने जो एक्सरसाइज है 7 भी उसको हमने कंप्लीट किया है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेहनत का रिवॉर्ड जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।